फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के अभी भी जो स्थितियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि 20 को एग्जामिनेशन होगा, यानी 20 और 22 को, या फिर ये डेट आगे बढ़ेगा। इसके पीछे का मैं कुछ वजह बता रहा हूँ और क्या होने वाला है। देखिए, दोनों ही सिचुएशंस बन रही हैं, आप क्लियर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक तरफ जहाँ छात्र अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समय क्या है ना अभी कि ज्ञापन देना ज़्यादा उचित है और सिर्फ बीपीएससी से मिलना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। जिन लोगों का भी, कई लोग होते हैं जिनका कि होता है, एक लिंक होता है, मैं किसी गलत लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों का जो मान लीजिए कि डिप्टी सीएम है या फिर डायरेक्ट सीएम है या फिर सीएम के पीए से अगर किसी का जान पहचान है, इस तरह के लोगों से अगर है तो मुझे लगता है कि अगर एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है छात्रों का तो ये ज़्यादा कारगर सिस्टम साबित होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपने जो भी कंसर्न्स है अगर हम उसको रखते हैं बिल्कुल साइंटिफिक वे में, लॉजिकल तरीके से अगर उनके सामने पेश करेंगे कि हमें बाधाएं हैं, कोर्ट का केस हो सकता है, ऑलरेडी इतनी सारी परीक्षा मतलब 7 बार जो है वो डेट पोस्टपोन हो चुका है, बीच में ये नियम को चेंज कर रहे हैं, ये 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है बल्कि 2 अलग अलग एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, लक फैक्टर का अलग रोल हो जा रहा है, कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे चेयरमैन सर अभी तक क्लियर नहीं है कि उनको, वो कह रहे हैं कि रैंडम हम दे देंगे जिस कैटेगरी में जिसका पड़ेगा। ये बहुत ही इनजस्टिस होगा। अब किसी का फ़ायदा भी हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने सुना होगा, जॉन रॉल्स का नाम सुना होगा, ये इन्होंने जस्टिस का प्रिंसिपल दिया है। तो इन्होंने एक, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपका, इन्होंने ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि कैसे समाज में जस्टिस क्रिएट होगा। तो एक इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया और उसको और सारे लोगों को व्हील ऑफ उसका नाम दिया था उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन। उसमें कहा जो सभी लोग होंगे वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस में होंगे, अज्ञानता के पर्दा में। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ, अज्ञानता का पर्दा से उनका ये मतलब था कि जो भी न्याय के नियम तय करेंगे उनको ये नहीं पता होगा कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इवन उनको अपना जेंडर तक नहीं पता होगा। तब जा कर के वो फैसला लेंगे जो सबसे दबा कुचला वर्ग है उसके हित में वो फैसला लेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि शायद उस लॉट में हम भी आ सकते हैं। तो न्याय का और उनका जो न्याय का सिद्धांत है ना, सोचिए कि पॉलिटिकल साइंस वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। यूपीएससी ने 2016 के मेंस में एथिक्स वाले पेपर में पूछा। तो मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है आपको, और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो न्याय, जो अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन है ना, उसमें इस सिद्धांत को तो बिल्कुल नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप अपना रिप्रेजेंटेशन इन जो नेतागण हैं अगर इनको आप देते हैं तो शायद हमारी बात सुनी जाए। बीपीएससी में भी ऑफ कोर्स हमें देना है, वो काम करना है। नाउ जो न्यूज़ है कि क्या एक तरफ चेयरमैन सर आते हैं और इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाते हैं, बट वेबसाइट पे कुछ भी अपलोड नहीं होता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक न्यूज़ है कि बीपीएससी आयोग में ही कलह है। किसके बीच? चेयरमैन सर और बाकी जो लोग हैं उनके बीच। अब चूँकि पता है कि ये नए आए हैं, वो लोग पहले से हैं, तो जब कोई नया आता है और वो कुछ रैडिकल नॉट इन द पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, मैं न्यूट्रल यहाँ बात कर रहा हूँ, जब भी कोई इस तरह की बात करता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़, सेंटर्स मिलने अभी भी इन लोगों को मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सेंटर कब मिलेगा। मतलब क्या 6 लाख स्टूडेंट ने अगर फॉर्म भर दिया, अगले साल तो 8 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। मुझे याद है कि 60, 62, 63वीं बीपीएससी में सिर्फ 90,000 अपीयर स्टूडेंट हुए थे, जबकि 2 लाख सिर्फ फॉर्म गिरा था। 90,000 स्टूडेंट सिर्फ अपीयर हुए थे। उसके बाद 64वीं में थोड़ा सा बढ़ा, तो इस तरह 4.5 लाख हो गए, तो उसमें आधे लोग लगभग अपीयर होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनके सेंटर्स नहीं तैयार हो पा रहे हैं, इनके यहाँ आपस में अंदर कलह है। वो बातें, अच्छा उन्होंने क्यों डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मीडिया में बात करते हैं डेट देने के पहले? क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट का नब्ज देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी क्या फील करता है। उसके बाद वो डेट को डिसाइड करेंगे और तब डेट को जो है वो सामने रखेंगे। तो दो शिफ्ट का एग्जामिनेशन है ना, हमने उस पर बात कर ली कि इस पर क्या क्या आपत्तियां हैं।
और ये 2 शिफ्ट नहीं है, बेसिकली ये 2 एग्जामिनेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो 20 तारीख के लोग 20 तारीख को जो एग्जामिनेशंस देंगे और जो 22 को देंगे, 20 वाले को 22 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 20 वाले का कंपटीशन अलग होगा, 22 वाले का कंपटीशन अलग होगा। सीटों की संख्या इस तरह से लगभग क्या आधी हो गई सीटों की संख्या। बस ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग होंगे वो ये आधे कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ओवरऑल जो है वो जस्टिस हो ही जाएगा। बट किसी के साथ न्याय हो सकता है तो किसी के साथ मतलब फ़ायदा हो सकता है, अनड्यू एडवांटेज मिल सकता है, और किसी को जो है वो नुकसान हो सकता है। इसमें लक का थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा हो। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि 1000 लोग आपके साथ बैठेंगे, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, उसमें से हम सिर्फ 2 लोगों को चुनेंगे। हर अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होगा, 1000 लोग को बैठाएंगे, 2 लोगों को चुनेंगे। या फिर मान लीजिए हम कहते हैं कि सारी सीटों को मिला देते हैं और वो मान लीजिए 2000 या 3000 लोगों को हम चुनेंगे। आप सहज किस में महसूस करेंगे? आप भी चाहेंगे कि जिसमें ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो तो अपना सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप 1000 में आए और 2 लोग बहुत इंटेलिजेंट निकल गए, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है, बट अगर 2000 3000 ऐसी संख्या में अगर 4000 लिया जाता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी तैयारी ठीक है, कुछ लोग आपसे आगे हो सकते हैं, उतने लॉट में नहीं हो सकते अगर इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये बातें हैं। और देखिए दिक्कत ये है ना कि बीपीएससी का सिस्टम सही से काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। क्या ये लोग इन नियमों का सही से पालन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इसमें लॉटरी सिस्टम मुझे लगता है कि काइंड ऑफ हो जाएगा। अब मुझे तो यही लगता है कि आप अपना फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपना पढ़ाई जारी रखें, शांतिपूर्ण तरीके से जो आपका प्रोटेस्ट का तरीका है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन देना है, जो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है उसको आपको फॉलो करना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी डेट्स की क्लैरिटी इनको भी नहीं है, ये लोग मंथन ही कर रहे हैं। मंथन के किस स्टेज पे पहुँचे हैं मुझे नहीं पता है, बट जैसे ही कोई न्यूज़ मिलता है कि हाँ अब डेट डिसाइड हो रहा है कब करते, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दबाजी में क्यों है। थोड़ा सा टाइम लिया जा सकता था। यूपीएससी का भी मेंस का एग्जामिनेशन था, ऊपर से ये परसेंटाइल सिस्टम नियम को लागू करना। देखिए अगर नया नोटिफिकेशन आता ना और उसमें ये छात्रों का कंसेंसस ले करके और कराते तो ज़्यादा बेहतर होता। ऑलरेडी 8 मई को एग्जामिनेशन हुआ ना, देखिए वो तो लीक पहले हो गया था ना। एग्जामिनेशन सेंटर पे स्टूडेंट पहुंचा, पेपर तो उसके पहले निकल गया था मार्केट में। तो ये कहाँ से तर्क दिया जा रहा है कि पेपर लीक एग्जामिनेशन सेंटर पे हो सकता है? वो तो लीक आपके कमीशन से या जहाँ से भी हुआ हो। तो मुझे नहीं समझ में आता। और इतना फुल प्रूफ सिस्टम अगर आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट को एंट्री करा दिया जाएगा और उसके बाद हम पेपर भेजेंगे, तो फिर 6 लाख को एक साथ बैठाएं या 8 लाख को बैठाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ें हैं सारी।